वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए सवाल के साथ। आज का हमारा सवाल है प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 5, जो कि है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें कुल 8 प्रश्न दिए गए हैं, तो चलिए एक एक कर को सॉल्व करते हैं, एक एक करके इन सवालों को हल करते हैं। तो पहला हमारा क्या है, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगी। मतलब जो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा पूर्णतः, वो 9 से भी विभाजित हो जाएगा। ये कथन सत्य है या असत्य, वही लिखना है। तो चलिए कुछ उदाहरण से समझते हैं इसको। मान लेते हैं 21। अब 3 से विभाजित होने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है। एक तो सामान्य नियम होता है, जो कि इस प्रकार से हम भाग देते हैं किसी संख्या में। एक वो होता है, कुछ उसके लिए नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं। जैसे कि 3 से विभाजित होने के लिए उन दो संख्याओं का योग, जो भी संख्या दी गई होगी उनमें उपस्थित सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाएगा। जैसे यहाँ क्या है, 21 है, 21 में 2 अंक है, 2 और 1 है। 2 + 1 करेंगे तो हमारा योग किसके बराबर आ जाए, 3 के बराबर। अब इस 3 से भाग देना है इस 21 में, इस 3 से भाग देना है इस 21 में, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो पूर्णतः भाग लग जाएगा कितने बार में, तो 7 बार में 21 में भाग लग जाएगा। अब देखिए 3 से तो विभाजित हो गया। अब देखिए ये संख्या 9 से भी विभाजित होगा। यही नियम 9 से भी विभाजित होने के लिए लगा जाता है, लेकिन यहाँ पर इन दो संख्या का योग 9 से विभाजित कभी नहीं होगा, 9 से विभाजित नहीं होगा पूर्णतः। तो इसका मतलब यह है कि कथन 1 जो है 5 नंबर का प्रश्न, कथन 1 5 का 1 कथन क्या है, असत्य है, कथन असत्य है, कथन असत्य है। उसी प्रकार से दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ क्या है, यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से विभाज्य होगी। देखिए यहाँ पर यह संख्या जो है 9 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित होने के लिए उन संख्या का योग, जिसे कि 27 है, 27 9 से विभाजित होगा क्या। पहले इन दो, ये जो संख्या दी गई है इन दो अंकों को जोड़ेंगे, 2 + 7 को, तो हमारा योगफल 9 के बराबर हो जा रहा है। अब इस 9 में 9 से भाग देंगे तो भागफल हमारा 1 आ जाएगा। अब ये तो 9 विभाजित हो गया, तो ये 27 9 से विभाजित हो गया। इसका मतलब ये है कि ये संख्या क्या 3 से भी विभाजित होगा। तो इस 9 में हम 3 से भाग दे सकते हैं, तो भागफल हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर। इसका मतलब ये है जो 5 नंबर का दूसरा प्रश्न है, ये कथन सत्य है, ये कथन हमारा सत्य है। उसी प्रकार से प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 हमारा यहाँ पर क्या है, सभी संख्या जो 18 से विभाज्य होती है वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य होगी। जो देखिए अब 18 से विभाजित होने के लिए किसी संख्या में क्या होता है, 18 का गुणज कोई संख्या ले लेते हैं, 54 ले लेते हैं। अब इस 54 में हम भाग देंगे किससे, तो 18 से, पूर्णतः भाग लग जाएगा 3 बार में। अब क्या करना है, इसमें चेक करना है 3 से इस यह संख्या विभाजित होगा और 6 से विभाजित होगा क्या। 3 से विभाजित होने के लिए इन दो इस संख्या में उपस्थित अंकों का योग निकालेंगे, 5 और 4 9 हो जाएगा। अब इस 9 में 3 से भाग देंगे तो 3 बार में कट रहा है, 3 बार में कट रहा है, तो इसका मतलब यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। अब देखिए यह संख्या 6 से विभाजित होगा क्या। 6 से विभाजित होने के लिए कोई भी संख्या अगर 6 से विभाजित होगा, उसके लिए वो संख्या 2 से विभाजित होना चाहिए और 3 से, इन दोनों संख्याओं से विभाजित होगा दी गई संख्या, तभी वो संख्या 6 से विभाजित होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि 2 से विभाजित होने के लिए इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 6 और
8 होना चाहिए। ये 5 अंक इकाई स्थान पर होना चाहिए, तभी वो संख्या 2 से विभाजित होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 54 हमने लिया था जो कि 9 से विभाजित है, 6 से भी 3 से भी विभाजित हो गया, अब 2 से भी विभाजित होगा क्योंकि यहाँ पर इकाई स्थान पर 4 है। तो इसका मतलब ये है प्रश्न संख्या 3 जो कि सत्य है। प्रश्न संख्या 3 का कथन सत्य है। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या है, सभी संख्या जो 8 से विभाज्य है 4 से भी विभाज्य होगी। देखिए 8 से विभाज्य होना चाहिए। 8 क्या है, बड़ी संख्या है, 8 बड़ी संख्या है और 4 का भी गुणज है, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। इसका मतलब जो संख्या 8 से विभाजित हो सकता है वो संख्या 4 से भी विभाजित हो सकता है। अगर जो संख्या 4 से विभाजित होगा तो जरूरी नहीं है 8 से विभाजित हो जाएगा। 8 बड़ी संख्या है ना, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, सभी संख्या जो 8 से विभाजित हो, 8 से विभाज्य है, मतलब पहले ही 8 से विभाजित हो गया यहाँ पर, फिर उसमें 4 से विभाजित करना है। तो इसका मतलब ये है कि जो संख्या 8 से विभाजित हो सकता है वो 4 से भी विभाजित हो जाएगा। तो हमारा चौथा प्रश्न क्या है, चौथा सत्य, चौथा वाक्य हमारा क्या है, सत्य है। अब चलते हैं पांचवें की तरफ। पांचवा हमारा यहाँ पर क्या है, देखिए जो संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य हो, 9 और 10 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। अब देखिए कोई भी संख्या अगर 9 और 10 दोनों से विभाज्य होना चाहिए, होने के लिए क्या नियम और शर्तें होनी चाहिए, तो 9 से विभाजित होने के लिए उन संख्याओं में उपस्थित सभी अंक 9 से विभाजित होने चाहिए, मतलब योग 9 से विभाजित होना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं 130 को, यह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगा लेकिन यह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगा। उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, 180 को ले लेते हैं, इसमें उपस्थित सभी अंक को जोड़ेंगे, 1 + 8 + 0, तो योग किसके बराबर हो जाएगा, तो 9 के बराबर हो जाएगा। इन सभी योग को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ लिए तो 9 आ गया हमारा योग। अब इसमें भाग देंगे 9 से, तो हमारा क्या हो जाएगा, भागफल 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा भागफल 1 के बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि ये संख्या 10 से भी विभाजित होता है। 10 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, इकाई स्थान पर 0 होना चाहिए, जो कि इसमें है। तो इसका मतलब यह है कि जो संख्या 9 और 10 दोनों से विभाजित हो जाएगा वो संख्या 90 से भी विभाजित होगा ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि पांचवा नंबर प्रश्न हमारा क्या है, वाक्य सत्य है। अब चलते हैं छठे वाक्य की तरफ। उससे पहले हम एक छोटी सी नज़र डाल लेते हैं एक महत्वपूर्ण बातों पर। इस चैनल पर आपको कक्षा 6 से लेकर MA MSc MCOM तक में जितने भी मैथमेटिक्स के पुस्तक होंगे और जितने भी भाषाओं में लिखा गया हो और जितने भी लेखक द्वारा लिखा गया होगा उन सभी का वीडियो सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलेगा, जैसे कि ये प्रश्न का आपको मिला। अधिक जानकारी के लिए आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और अबाउट सेक्शन में जाकर के चेक करेंगे। अगर आप इन क्लास के बीच में कहीं भी आप हमारे साथ काम करना चाहेंगे तो इस जीमेल आईडी पर कांटेक्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारा क्या है यहाँ पर, अब छठा नंबर प्रश्न है। छठा नंबर प्रश्न क्या है, पांचवा हमने देख लिया, अब क्या करें, छठा देखेंगे। छठा यहाँ पर क्या है, यदि कोई संख्या दी हुई दो संख्या का योग का पूर्ण विभाज करती है तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी पूर्ण विभाजित करती है। पहले इसको समझिए, ये है क्या चीज़, ये हमारा क्या है, छठा नंबर प्रश्न है। कोई भी पूर्ण संख्या, अब पूर्ण संख्या क्या होता है, जैसे कि वो नेगेटिव भी हो सकता, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और प्राकृतिक संख्याओं के समूह को लेकर के चलता है ये अनंत की तरफ।
यहाँ पर क्या पूछा गया, यदि कोई संख्या दी हुई दो संख्याओं का योग को पूर्ण विभाजित करती है। कोई संख्या दी गई है, यहाँ पर दो संख्या ले लेते हैं, 1 और 4, कोई भी रैंडम संख्या आप कोई भी ले सकते हैं, 4 विभाजित करती है। अब देखिए इस 14 में भाग देंगे किसी भी संख्या से, तो क्या इसमें लग जाएगा? उन दोनों संख्याओं को अलग अलग से पूर्णतः विभाजित करती है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये संख्या 14 है, जो 14 किसी संख्या मान लेते हैं 2 से विभाजित हो जाएगा। अब देखिए क्या इसमें 1 है, जो कि 1 2 से विभाजित हो जाएगा, और ये 4 भी 2 से विभाजित हो जाएगा। मतलब दो संख्याओं का योग, ये तो दो संख्याओं का योग विभाजित हो सकता है, तो क्या वो संख्या उसी संख्या से उन दोनों संख्याओं के अलग अलग विभाजित कर पाएंगे? तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी दो संख्या है, 4 + 2 6 हो जाएगा, 6। अब ये 6 3 से विभाजित हो जाता है, तो क्या यह 3 4 को भी विभाजित कर देगा और ये 3 2 को भी विभाजित कर देगा क्या? तो नहीं कर पाएगा। तो ये हमारा कथन असत्य हो जाएगा, ये हमारा कथन क्या है? असत्य है। उसी प्रकार से हम 7वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7वां नंबर प्रश्न हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए 7वां नंबर प्रश्न हमारा है, दो सअभाज्य संख्या में कम से कम एक अभाज्य होनी चाहिए। दो सअभाज्य संख्या में, अब देखिए अभाज्य जैसे कि मान लेते हैं 4, सअभाज्य संख्या 4 और 5, ये तो अभाज्य है, लेकिन ये सअभाज्य नहीं है। सअभाज्य क्या है? 2 है और 3 है, ये दो संख्या है। इसमें क्या 2 अभाज्य है? हाँ 2 अभाज्य है, लेकिन 3 अभाज्य नहीं है। ये दोनों ही अभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया? एक भाज्य होना चाहिए, एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर दोनों अभाज्य है, यहाँ क्या है? ये दोनों संख्या अभाज्य है, उसमें से एक भाज्य संख्या होना चाहिए सअभाज्य संख्या में। तो ऐसा कोई भी संख्या का समूह नहीं है जिसमें कि एक अभाज्य होगा और दूसरा अभाज्य होगा। सअभाज्य संख्या में कम से कम एक अभाज्य होनी चाहिए, ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। तो ये हमारा कथन क्या है? असत्य हो जाएगा। ये भी कथन हमारा क्या है? असत्य हो जाएगा। अब चलते हैं 8वें नंबर वाक्य की तरफ। 8वें नंबर का स्टेटमेंट हमें क्या कहता है? 8वां नंबर में दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग सदैव 4 से विभाजित होगा। अब देखिए कोई भी दो विषम संख्या ले लेते हैं, जो कि विषम संख्या कहते हैं किसे? जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। 3 + 5 8 हो गया, 5 + 7 12 हो गया। ये दोनों क्या है? 3 और 5 विषम संख्या है, 5 और 7 विषम संख्या है। इन दो संख्याओं का योग किससे विभाजित होना चाहिए? तो 4 से विभाजित होना चाहिए। तो ये 8 विभाजित हो जाएगा 2 बार में, ये 12 विभाजित हो जाएगा कितने बार में? 3 बार में, ये विभाजित हो जाएगा 3 बार में। तो इसका मतलब ये है कि ये कथन सत्य है, चलिए मिलते हैं एक नए सवाल के साथ एक नए एपिसोड में। धन्यवाद। वंदे मातरम।